सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यशराज और मैं बताना चाहूँगा कि एसओपी आप कनाडा के लिए कैसे लिख सकते हैं और कैसे मैंने लिखा था, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एसओपी है वो ऑलरेडी आईआरसीसी की वेबसाइट पर अपलोडेड है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ कॉपी मत करना, सिर्फ आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और नोट करना है कि कौन कौन से जो पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हो और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय getting some idea from this SOP. Okay, so let's start the video. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, मतलब मेरा नेम, पासपोर्ट नंबर है, फिर कॉनेस्टोगा कॉलेज हो गया, कौन सा प्रोग्राम मैंने चूज़ किया है, फिर लिखा था मैंने टू द वीज़ा ऑफिसर, बिकॉज हम कनाडा के वीज़ा ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, ठीक है। वो लोग ही पढ़ेंगे और वो लोग ही आपका वीज़ा अप्रूव करेंगे, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टू द वीज़ा ऑफिसर लिखा, कनाडा हाइज कमीशन, एंड सब्जेक्ट में लिख दिया था एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट। ओके, देन मैंने स्टार्ट किया है रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने बारे में कि मेरा पूरा नाम क्या है और मैं कहाँ पे रहता हूँ। ओके, एंड इसमें मैंने बता दिया था कि मेरी जो फंडिंग है कनाडा के लिए वो कौन कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं और अगर कोई भी कर रहा है तो उसका नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था मेरे मॉम डैड के नाम है और एडिशनली माई पेरेंट्स आर फंडिंग फॉर द माई फर्दर एजुकेशन। सो मैंने ये बता दिया था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फंडिंग कर रहे हैं कनाडा के लिए, ठीक है। फिर आते हैं एकेडमिक प्रोफाइल में। आप ऐसा हो तो आप पोज करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है जो मैंने लिया था वो है एकेडमिक प्रोफाइल। तो गाइज इसमें स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आपको टेंथ टेंथ से लेके लास्ट क्वालिफिकेशन, मतलब लास्ट मेरा था बीसीए, तो मैंने बीसीए तक लिखा था, बट बीसीए के बाद मैंने आइल्स दी थी। तो ऑब्वियसली मैंने पहले बीसीए का लिखा, फिर लास्ट में आइल्स का स्कोर लिखा था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है टू द वीज़ा ऑफिसर्स को, ठीक है। आप यहाँ पे पोस्ट करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कुछ कैसे लिखा है कुछ, और आपको जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो आप सम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। सो तीसरा जो पॉइंट आता है वो गाइस रीज़न फॉर चूजिंग वेब डेवलपमेंट कोर्स, कि मैंने ये कोर्स क्यों लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको सम आइडिया देने पड़ते हैं कि आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, क्या फ्यूचर है, ठीक है, और कैसे आपको हेल्प करेगा इन अ फ्यूचर। तो ये सब सारे पॉइंट है जो मैंने ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद आता है रीज़न फॉर चूजिंग कॉनेस्टोगा कॉलेज, कि आपने कॉनेस्टोगा कॉलेज ही क्यों चूज़ किया और दूसरे कॉलेज क्यों नहीं चूज़ किया। तो आपको ये भी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि कॉनेस्टोगा में कौन से एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। उसको कंपेयर करके आपको यहाँ पे लिखना होगा कि किचनर इज़ अ फैंटास्टिक लोकेशन फॉर स्टडी एंड बिकॉज इट्स मच मोर अफोर्डेबल देन द अदर सिटी। मैंने ये पॉइंट सारे लिखे हैं अंदर, ठीक है। एंड बहुत सारी फैसिलिटी, मतलब ऑलमोस्ट फैसिलिटी इसमें मिल जाती है कॉनेस्टोगा कॉलेज में। दैट्स वाई आई प्रीफर कॉनेस्टोगा कॉलेज। आप, मैंने तो ऐसा लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। बट ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करना। जो पांचवा पॉइंट है वो है कि वाई स्टडी इन कनाडा, कि आपको कनाडा में ही क्यों स्टडी करना है, क्यों यूके नहीं, क्यों यूएस नहीं। तो मैंने आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करके रुक सकते हो, ठीक है। आप पढ़ सकते हो कि कैसे मैंने कंपेयर किया है यूके, यूएसए और कनाडा को, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर लो, आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है गाइस। और ये जो है वो फ्यूचर प्लान है, मतलब ये जो है ना वो मेन मेन पॉइंट है आपके वीज़ा लगने में और रिजेक्ट होने में, इसका मेन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आप जल्दी से मतलब स्टडी फिनिश करके आप इंडिया वापस आ जाओगे। ये आपको दिखाना है, ठीक है, कि आप क्यों जा रहे हो और क्या, मतलब आप जब रिटर्न आओगे तो क्या करोगे और क्या, मतलब मैंने तो यहाँ पे लिखा था कि मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा और जॉब करूँगा किसी बिग कंपनीज में, लाइक इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, टाटा कंसल्टी, ई टेक एंड टेक महिंद्रा, लाइक। सो दैट इज़ वाई आई wrote those point इन माई फ्यूचर प्लान। एंड मैंने ये भी लिखा था कि मैं जब स्टडी फिनिश करके आऊँगा तब मेरे को कितना सैलरी देंगे, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मोर देन 6 लाख
विद द हेल्प ऑफ द पैकेज। ओके, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, अपनी जो फील्ड है उसके हिसाब से। तो यही था बेसिकली। और मैंने फाइन लास्ट में गाइस आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको क्या लिखना है कि आपने कितने साल की फीस पेमेंट की है, आपका जो एक्सपेंस है वो कैसे कवर होगा, ठीक है, आपके पास बैकअप प्लान है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आपके फादर की इनकम और आपका जो सेविंग अकाउंट है, आप अगर आप बैंक बैलेंस दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। हम जीआईसी तो भरते ही है कनाडा के लिए, वो मैंडेटरी है, तो ठीक है, वो भी मेंशन आप कर देना कि 6 लाख जो है वो हमने स्कॉचिया बैंक में जीआईसी एज अ जीआईसी भरी है, ठीक है। फिर आपको ये भी मेंशन करना है कि आपके जो फादर है वो कहाँ पे जॉब करते हैं और कहाँ पे वर्क करते हैं और कितने अर्न करते हैं, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना हो तो कर सकते हो, ठीक है, वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने मेंशन किया है क्योंकि मेरे फादर ने जो है वो बैंक बैलेंस दिखा था 15 लाख रुपीज़ का। तो अब मैंने ये भी मेंशन किया है कि ही विल सपोर्ट मी इन पेइंग माई लिविंग एंड ट्यूशन फीस इन कनाडा फॉर अ फुल 2 years फॉर एकेडमिक करियर। सो यही सब पॉइंट्स थे जो मैंने अपने एसओपी में लिखे थे गाइस। और जो मेरा पीपीआर है वो करीबन 15 या 16 वर्किंग डेज के अंदर आ चुका था गाइस। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप जो एसओपी है वो खुद लिखो, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन को मत दो लिखने के लिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो टेम्पलेट है वो रेडी ही रहता है गाइस, वो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं वो और आपको दे देते हैं, ठीक है, चेंजेस करके। तो ऐसे एसओपी मोस्टली रिजेक्ट ही होते हैं, ठीक है, वो बाय चांस किसी का अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना एसओपी खुद ही लिखिए, कोई थर्ड पर्सन के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। और ऐसे भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपका एसओपी कंप्लीटली परफेक्ट होगा, ठीक है। और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा अप्रूव होने के लिए, ठीक है। तो यही थी आज की एडवाइस गाइस। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है।